त्योहारों में पड़ सकता है खलल। इन राज्यों में बारिश की संभावना। चक्रवात काल को लेकर अलर्ट है प्रशासन। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक अन्य हिस्सों से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम अपने आप को स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लखनऊ, सतना, नागपुर, परभनी, पुणे और अलीबाग से होकर गुजर रही है। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्सों के साथ साथ महाराष्ट्र के अधिक हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होते जा रहे हैं। अपने आप को हमेशा रखिए अपडेट। इन इलाकों में हो सकती है बारिश। क्लाइमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, केरल सहित प्रदेश के दक्षिणी भागों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कुछ अच्छी बारिश हो सकती है। आयुर्वेद की मदद से कम करे शुगर लेवल। चक्रवात काल को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन। देश से मानसून करीब करीब लौट चुका है। इस बीच एक संभावना बन रही है कि आने वाले त्योहार के मौके पर मौसम का मिजाज बदल सकता है। दरअसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों को उड़ीसा में चक्रवात काल माना जाता है। ऐसे में उड़ीसा सरकार ने संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव पी.के. जैना ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों और अचभगिया, जो इस मौसम के औसत से 2 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। भाषा इनपुट के साथ सिक्किम में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की मौत, 105 लोग लापता, जारी है। मौसम वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होती है। मौसम दैनंदिन तापमान और वर्षा गतिविधि को संदर्भित करता है, जबकि जलवायु लंबी समयावधि में औसत वायुमंडलीय स्थितियों के लिए शब्द है। ये एक क्षणिक घटना है। आसिनपुर, अखरी, बिहार। भारत तूफान का मौसम को आमतौर पर तापमान, आर्द्रता, दबाव, हवा की गति और दिशा, और बादलों और वर्षा के पैटर्न के रूप में नापा जाता है। इन कारकों को एक साथ जोड़कर हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मान धीरे धीरे गिरना शुरू होगा और मौसम शुष्क रहेगा। आपको बता दें कि झारखंड में हथिया नक्षत्र में हुई भारी बारिश ने रांची समेत कई इलाकों में तबाही मचाई। सड़कें जहां जलमग्न हो गई थी, वहीं कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए थे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। रामगढ़ के पतरातू डैम के 3 फाटकों को खोल देना पड़ा। विदाई से पहले मानसून की जोरदार बारिश से लोग परेशान थे। रोजाना की बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। पलामू प्रमंडल से मानसून की विदाई। मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पलामू प्रमंडल से इसकी शुरुआत हो गई। सोमवार को पलामू प्रमंडल से मानसून विदा हो गया। धीरे धीरे पूरे झारखंड से मानसून विदा हो जाएगा। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद नहीं है। आकाश साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू होगा और मौसम रहेगा। हथिया नक्षत्र में भारी बारिश के बाद क्या अब मौसम रहेगा साफ? दुर्गा पूजा से पहले झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? झारखंड से मानसून की वापसी शुरू। झारखंड के पलामू प्रमंडल के कई हिस्सों से सोमवार को मानसून लौट गया। बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों में पूरे झारखंड से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस तरह झारखंड से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। झारखंड वेदर फोरकास्ट। मानसून की विदाई से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? झारखंड में अभी बारिश की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ झारखंड में अभी बारिश की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ दिनों तक झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। आकाश साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू होगा और मौसम झारखंड में कब तक होगी भारी बारिश, कब होगा मौसम साफ?
अभी यहाँ होगी बारिश, देखिए सीताधारा व हिरनी का रौद्र रूप। हथिया नक्षत्र जमकर बरसे बदरा। झारखंड में हथिया नक्षत्र में हुई भारी बारिश ने रांची समेत कई इलाकों में तबाही मचाई। सड़कें जहां जलमग्न हो गई थी, वहीं कई कच्चे मकान क्षत। त्योहारों में पड़ सकता है खलल। इन राज्यों में बारिश की संभावना। चक्रवात काल को लेकर अलर्ट है प्रशासन। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक अन्य हिस्सों से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम अपने आप को स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लखनऊ, सतना, नागपुर, परभनी, पुणे और अलीबाग से होकर गुजर रही है। अगले 48 घंटों के